क़ौमी सतह के ऊपर जनाब शहबाज कमर फरीदी से एक खातून डॉक्टर के साथ ज़िना बिल जबर की FIR हुई और वो जो FIR उससे पहले तो उस खातून को बहुत ज़्यादा जो है वो कानूनी पेचीदगियों का सामना करना। वुमेन पुलिस स्टेशन पे उनकी FIR दर्ज हुई जो कि मुकदमा नंबर 57/24। उसके बाद एक और FIR दर्ज होती है 2 दिन बाद और वो 387 भत्ताखोरी के हवाले से होती है दर्ज। और मुल्तान में तो इस बात पर जो है जो मजहबी हलके हैं वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये जो बच्ची जिसके साथ ये वाक़या हुआ है, जुलेखा सदीकी, हाँ जी, जुलेखा सदीकी साहिबा। गिलानी साहब देखें, माजरत के साथ कहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं ना जी, वो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व तो होते हैं। तो मतलब है, नुमाइंदगी कर रहा हूँ मैं, नबी की शान बयान कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉप स्टोरी के साथ ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपकी। जैसा कि हमने आपको 4 से 5 दिन पहले बताया कि मुल्तान में एक खातून डॉक्टर के साथ ज़िना बिल जबर की FIR हुई और वो जो FIR जिनके ख़िलाफ़ हुई उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके पाकपतन से है और पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ नात ख़ान बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जनाब शहबाज कमर फरीदी साहब, उनके ऊपर FIR होती है 376 की 57/24 और इसके ऊपर उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आया, कोई तरदीद नहीं आई। नामज़द FIR थी और इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। सबसे पहले तो उस खातून को बहुत ज़्यादा जो है वो कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद कहीं जाकर वुमेन पुलिस स्टेशन पे उनकी FIR दर्ज हुई जो कि मुकदमा नंबर 57/24। उसके बाद एक और FIR दर्ज होती है 2 दिन बाद और वो 387 भत्ताखोरी के हवाले से होती है दर्ज और उसमें मुल्तान के एक सहाफ़ी हैं इमरान खान, उनका नाम आता है और उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है और दीगर जो हैं वो अपनी अबूरी ज़मानतें करवा लेते हैं। इसी हवाले से हमने मुख्तलिफ़ जो उलमा इकराम हैं, मुख्तलिफ़ जो नात ख़ां हज़रात हैं और जो मजहबी उससे ताल्लुक़ रखते हैं उनसे हमने बातचीत की तो उनका शदीद रद्द अमल था कि ये जो FIR लॉन्च हुई है 376 की ज़िना बिल जबर की शहबाज कमर फरीदी पर, ये बहुत ही हमारे पास अल्फाज नहीं है कि ऐसा फ़ेल उन्होंने किया है शहबाज कमर फरीदी ने कि हम इसके बारे में वो क्या कहें। इसी हवाले से आज मैंने स्टूडियो में दावत दी है मुल्तान से जनाब जाहिद बिलाल साहब को। आप मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे कि एक जानिब सरकार की सना खां और दूसरी जानिब ज़िना बिल जबर की FIR और इस तरह की रंगीन महफिलें सजाना और रातों को रंगीन करना। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। बिलाल भाई, ये आपने देखा होगा एक FIR लॉन्च हुई है शहबाज कमर फरीदी पर जो बड़े नात ख़ां हैं पाकिस्तान के। इस तरह की महफिलें सजाने वाले और जिनको अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा हो और वो इस तरह के उनका किरदार हो, क्या कहेंगे इसके ऊपर? गिलानी साहब, सादा से अल्फाज में तो मैं ये कहूँगा कि जी इस फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पहले भी मिलाद पाक के हवाले से या महाफिल के हवाले से नात ख़ान हजरात जो हैं एक शदीद मतलब है हमें गम व गुस्से का इजहार अहले सुन्नत के अवाम की तरफ से होता था कि जब ये जो भी महफिल के लिए टाइम मांगने जाते थे तो इन्होंने अपने आप को एक आला सतह पर बिठा लिया था, फ़िरौन बने हुए थे और पैसे की जो है ना जी वो मुठियाँ और यूँ समझ लें बोरियाँ बन के पहले से डिमांड होती है बाकायदा कि जी इतने पहले जमा करवाएं अकाउंट में, फिर उसके बाद फिर इस तरह का जो फेल है वो किसी भी तरह जो है ना जी वो उसको सपोर्ट नहीं की जा सकती। और मुल्तान में तो इस बात पर जो है जो मजहबी हलके हैं वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और अगर हमारी ये जो बच्ची जिसके साथ ये वाक़या हुआ है जुलेखा सदीकी, हाँ जी, जुलेखा सदीकी साहिबा, तो हम लोग जो है हम उसके साथ हैं। हम समझते हैं कि जी उसको इंसाफ मिलना चाहिए अगर ये ज़्यादती हुई है, ये गलत हुआ है। और चाहे शहबाज कमर फरीदी हो या इनके अलावा और भी कोई हो, बिल्कुल, और जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरे ख्याल में बच्चियाँ जो हैं वो सबकी सांझी होती हैं। बिल्कुल। लिहाजा इसको जिस तरह भी हो सके जी उनको निशान इबरत बनाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बिलाल भाई चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपसे कि अभी तक 8 तारीख को FIR लॉन्च हो रही है और आज 13 तारीख है जी, 13 नवंबर जी जी।
11 को प्रोग्राम था शहबाज कमर फरीदी का मुल्तान में, उसमें भी वो नहीं आए और अभी तक उनकी जानिब से कोई तरदीदी बयान जारी नहीं हुआ। इससे ये साबित होता है कि वो इस तमाम तर मामले को देख रहे हैं और इन्वॉल्व हैं। गिलानी साहब देखें, माजरत के साथ कहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं ना जी, वो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व तो होते हैं। ठीक है। जैसे ही पैसे आ जाते हैं ना जी, पैसे के बाद जो है ना वो इंसान भूल जाता है कि जी मेरी ये हैसियत, मैं किस मतलब है नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं नबी की शान बयान कर रहा हूँ, मैं स्टेज के ऊपर आकर लोगों को तरगीब कर रहा हूँ हजूर से मोहब्बत की, और मैं दीन की तबलीग कर रहे हैं, सादे लफ्ज़ों में दीन की तबलीग कर रहे हैं, और मैं हरकतें इस तरह की करूँ। तो ये एक बात तो है आम सी, क्योंकि बहुत सारे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये लोग इस तरह के जो पैसे जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इस तरह की हरकतें तो ये लोग करते हैं। लेकिन अब ये शहबाज कमर फरीदी साहब ने की है या नहीं, ये तो इंटरोगेशन करने वाले इदारों का नहीं, काम उसमें है। एक और चीज़ है बिलाल भाई, मैं आपके नोटिस में डालता चलूँ कि उनका तरदीदी बयान इस तरह की चीज़ तो नहीं है शहबाज कमर फरीदी की, लेकिन हमने कल अपने प्रोग्राम में उनकी एक ऑडियो जो है वो प्रॉपर एविडेंस के साथ सबूत की है, उसको आप लैब भिजवा सकते हैं, जिसमें वो वाज़े तौर पे उस लड़की के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको जना की तरफ वो राग़िब कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ जना करो। तो ये चीज़ें, अब इससे तो ये चीज़ साबित हो गई कि वो उन्होंने ये जो फेल है ये किया है। सर आपसे मैं अर्ज़ करूं कि बिल्कुल मैं ये नहीं कहता, मैं उसकी तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस तरह के ताकतवर लोगों की जो है वो रखेल बने हुए होते हैं, लौंडियाँ बनी हुई होती हैं। बिल्कुल, उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं होता, एक्शन नहीं होता, ये फर्जी चीज़ें होंगी, उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बराबर हो जाएगा। और आम तौर पे आप देख लें कि मेरे शहर में मुल्तान के अंदर जितने जराइम हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस को नहीं पता? पुलिस सब पता होता है, सब बत्तेखोरी कर रहे हैं, सब इन्वॉल्व हैं हर चीज़ के अंदर। तो इस तरह के फेल करने वाले जो बड़े बड़े मुजरिम हैं ना जी, जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो समझ लें कि यहाँ के मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, करते धरते हैं, कारोबारी लोग हैं या जनाब अली जागीरदार और सरमायादार लोग हैं, तो ये इस तरह की हरकतें जब करते हैं तो ये पुलिस इनके अंदर इन्वॉल्व होती है, उनको पता होता है सारी चीज़ों का। और इसमें सबसे बड़ा जो अलमिया वो ये है कि वो बची 7 घंटे तक इसके वकूए के बाद वो थाना BZU मुल्तान में बैठी रही, उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? और ज़ीशान भाई ये रोज़ हो रहा है, रोज के मामला, बिल्कुल है। और एक जाने वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डाली जाती हैं कि जनाब हमने वर्चुअल बना दिया, सिस्टम बना दिया, और दिखावा हो रहा है सर, उसमें प्रैक्टिकली ऐसे कुछ नहीं हो रहा। जैद भाई, मुत्तहदा मिलाद कौंसिल की जानिब से आप आवाम को और इदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस फेल के बारे में? सर मैं एक तो मिलाद फाउंडेशन पाकिस्तान, जी मिलाद फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से मैं पैगाम यही दूंगा कि हमें इस तरह के लोगों की जो है वो शदीद हौसला शिकनी करनी चाहिए। अगर शहबाज कमर फरीदी इस फेल में इन्वॉल्व है तो इदारे हुकूमत जो है उनको बाकायदा सज़ा दें, निशान इबरत बनाएं, और उनकी शख्सियत से या उनके जो है रसूख से मुतासर नहीं होना चाहिए। हमें मजलूम बच्ची का जो है वो साथ देना चाहिए। और मैं अपने अहले सुन्नत की आवाम को जो हमारे मिलाद के हवाले से मुंसलिक हैं उनको मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों का बाइकआउट किया जाना चाहिए। सबसे पहले बहुत अच्छी बात की आपने कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। जी नाजरीन, जैसा कि हमने कल अपने एक प्रोग्राम में आपको वो ऑडियो भी सुनवाई है और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि शहबाज कमर फरीदी ने लाहौर से अपनी राहदारी ज़मानत 5 दिन की ली है और उसके बाद उनका कहना ये था कि अब वो मुल्तान आएंगे, यहाँ से ज़मानत करवा के शामिल तफ्तीश होंगे, और पुलिस हकाम का भी कहना यही है कि अब उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ भी कहेंगे कि हमारे ज़राए और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है उस खातून बच्ची डॉक्टर के साथ जो कि इस वक्त वुमेन जेल मुल्तान में मौजूद है। उसका कहना यह था कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। तो यहाँ पर मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से ये कहूँगा कि आपने वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाए, मैम आपने ख़वातीन के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। खुदारा इस चीज़ का भी आप नोटिस लें और देखें कि आप इस वक्त पंजाब में बहन बेटियों बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, और बानिस्बत ये कि पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे, प्रोटेक्ट करे। वो दूसरी जानिब 7-7 घंटे थानों में बिठाते हैं इसलिए कि उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है और पुलिस के ही कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो आप उसमें ज़ाती तौर पे इंटरफेयर करें और नोटिस लें और जानें
कि ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी पुलिस है उसने 7 घंटे उस बच्ची को थाना BZU में बिठाया लेकिन उसकी FIR लॉन्च नहीं की। इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। लम्हा मलम्हा हम अपने नाजरीन को इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।